हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो प्रतियोगिता कराया गया था स्वामी विवेकानंद सेवा समिति का, जिसमें कि 4 वर्गों में विभाजित किया गया था पेपर। ठीक है, प्राथमिक और जूनियर और सीनियर ए और सीनियर बी। ठीक है, तो जूनियर की बात करेंगे हम लोग कि आज के वीडियो में सिर्फ जूनियर की बात करेंगे कि जूनियर वाले बच्चे जितने भी पेपर दिए हैं वह इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने आंसर की को मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके आधार पर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो जूनियर में हम बात करेंगे 6 से 8 वाले। ठीक है, जूनियर वर्ग जिसमें कि आते हैं 6 से 8 तक, यानी इतने वाले बच्चे जो इसमें फॉलो किए हैं यानी परीक्षा दिए हैं वह इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और अपना पेपर जो लिए हैं वो पेपर वीडियो के सामने खोलकर आप अच्छे तरीके से मिला लीजिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन गलत है तो आप जरूर है कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस नंबर का क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन की। साइंस का मतलब पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसका नंबर क्या है सही, ए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए सही है, जो कि इसका नंबर है क्या, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, बात करेंगे जो कंफ्यूज होंगे, जैसे दर्पण कितने प्रकार के, 2, गोली दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से एफ और आर में रिलेशन क्या है। एफ व आर में रिलेशन यानी संबंध क्या है। तो एफ क्या है, एफ फोकस है आपका, ठीक, और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है एफ बराबर आर बाई 2, यानी आप कह सकते हैं आर बराबर 2f। ठीक है, ऐसा रिलेशन, यानी इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, बी सही है, बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और 4 नंबर पर क्या आता है, टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है कोलाइडी कणों में, यानी 4 नंबर का ए सही है। कोलाइडी कणों में देखने के लिए मिलता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, कह रहा है कि कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या, कपाल सिर्फ ऊपर वाले भाग को कहते हैं, ऊपर वाले भाग को, ऊपरी वाले हिस्से को कहते हैं कपाल सिर्फ। ठीक है, तो वह होते हैं 8 हड्डियों की संख्या होती है इसमें, जो नंबर ए सही है। ए नंबर पर क्या है, 8 है, जो आपके यही सही होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, मिला लीजिएगा, मिलाते जाइएगा, अपना टिक कर लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप किए हैं, कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितनी सही है, इस पर विचार करिएगा। ठीक है, आगे बात ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है कि पुरुष के लिए गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके एक्स वाई, पुरुष के लिए। ठीक है, और आपको पता है ये पुरुष के लिए है, और महिला के लिए क्या होगा, महिला यानी स्त्री के लिए क्या होगा, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, कह रहा है MRI में आर का अर्थ होता है, MRI जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, इसका फुल नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जो आर का अर्थ होता है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस 7 नंबर का सवाल क्या है, रेजोनेंस सही होगा। उसके बाद कह रहा है 8 नंबर के सवाल में, कह रहा है कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कान में हड्डियों की संख्या, आपके कान में टोटल 2 कान है, तो यानी 2 कान में मिलाकर 6 हड्डी होती है, लेकिन आपके ऑप्शन में 6 नहीं दिया है,
इसलिए आप विचार करेंगे कि इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बात को ध्यान दीजिएगा। नहीं, गलत है, क्योंकि कान पूछा है, ये नहीं कहा है कि दोनों कान में हड्डियों की संख्या, सिर्फ एक कान की बात किया है कि मतलब कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 होता है। ठीक है, 3 हड्डियों की संख्या। अगर यही कहा था, अगर ऑप्शन में 6 रहता तब क्वेश्चन हो सकता था कि दिक्कत होता। ठीक, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं बनाया गया है, इसलिए 3 जिक्र कर रहा है, इसलिए 3 हड्डियां होंगी। कह रहा है इनमें कौन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें कौन रासायनिक क्रिया है। पान का चबाना, पान का चबाना, पान का चबाना आपका क्या होगा, रासायनिक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सबसे अधिक कौन फैलता है, सबसे अधिक सोना फैलता है। ठीक है, सोना फैलता, और ये जो फैलता है इस गुण को बताते हैं मोलबिलिटी। धातु का जो फैलने का गुण होता है मोलबिलिटी होता है, यानी आघात वर्धनीयता उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करेंगे हम। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है 11 नंबर पर कि युवा दिवस के रूप में किसे जानते हैं, युवा दिवस के रूप में किसे जानते हैं, या युवा दिवस के रूप में किसके संदर्भ में मनाया जाता है, तो आप बताओगे विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन मनाए जाते हैं 12 जनवरी को। ठीक, 12 जनवरी को। ठीक, उसके बाद इसी दिन पर मनाया जाता है उनका दिवस, इसलिए उनको जाना जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, देखिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वह कह रहा है नाइट्रोजन, इन दोनों का क्रम पूछा है, इसलिए पहले 0.03% होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 78% होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का पहले अनुपात लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन का बाद में। ठीक है, जिनका सही होगा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फ्लोएम और जाइलम का काम क्या होता है। फ्लोएम और जाइलम का काम होता है, फ्लोएम का काम होता है भोजन को ले जाना, भोजन व पानी का परिवहन करना, भोजन व पानी का परिवहन करना, यानी ऑप्शन सी है। ठीक, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है सही माना गया है। और फ्लोएम का काम होता है सिर्फ पत्तियों में जो भोजन बनता है उनको पत्तियों से लेके आया जाता है, कहां तक, पौधे के हर टहनी तक। ठीक है, टहनियों तक लाया जाता है, हर भागों में ले जाया जाता है। लेकिन पानी भूमि से, जड़ से भूमि के माध्यम से जड़ के द्वारा जाता है पत्तियों तक, यानी पानी का परिवहन कौन करता है, जाइलम, और भोजन का फ्लोएम। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, 14 नंबर का कह रहा है कि इनमें कौन अधातु है। तो अधातु इस वाले ऑप्शन में अधातु आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपका अधातु है। बाकी जो कार्बन और सिलिकॉन जो है अर्धधातु है, और पोटेशियम जो है धातु है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो है आपका, 15 नंबर पर कह रहा है चेचक कैसा रोग है। चेचक कैसे होता है, यानी वायरस से होता है। चेचक कैसे होता है, वायरस से होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे 16 नंबर से। ठीक, आइए देखते हैं। साइंस को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो मैथ के हैं सवाल जो डिफिकल्ट होंगे बता देंगे, नहीं तो फिर उसके बाद क्या है आपका आंसर डायरेक्ट बता दिया जाएगा और आप मिला लीजिएगा। ठीक, और इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर पर बात करेंगे हम लोग। हाँ, 16 नंबर पर क्या है कह रहा है, 16 कह रहा है थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर में आपका पारा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पारे का इस्तेमाल किया जाता है। किस अंग से रक्त शुद्ध किया जाता है, किडनी से। ठीक है, किडनी से रक्त को शुद्ध किया जाता है। और अब आगे कह रहा है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप पाया जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप पाया जाता है किसमें, हीरा का। ठीक है, हीरा जो होता है शुद्धतम रूप होता है कार्बन का। अब आगे कह रहे हैं 19 नंबर पर क्वेश्चन कहा है वायु अंगार गैस का सूत्र है। वायु अंगार गैस यानी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का दोनों मिश्रण होता है, इसलिए कहते हैं इसको
वायु अंगार गैस। ठीक, मानव आमाशय में अम्ल पाया जाता है। 20 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है मानव के जो पेट होते हैं, आमाशय स्टोमेच जो होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। ठीक, आगे कह रहा है 21 नंबर के क्वेश्चन पर बात करिएगा। 21 पर कह रहा है अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को बोलते हैं अम्लों का राजा। इसको बोलते हैं तेजाब। इसको क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अम्लों का राजा। ठीक, अब कह रहा है इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टारटेरिक अम्ल। टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्लों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे नंबर क्वेश्चन कर रहा है 23 पर कहा कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक। कौन किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 ईस्वी में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी और कहीं क्वेश्चन करिएगा या पेपर दीजिएगा तो उसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किस सन में किया गया था? तो 1665 ईस्वी, याद रखिएगा। कह रहा है 24 नंबर के क्वेश्चन में डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है। डीएनए का पूरा नाम कहता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका नंबर क्या है सही? बी सही है आपका। ठीक है, इसका नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। फिर से डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है पूरा नाम। 25 नंबर के सवाल क्या है आपके? 25 नंबर के सवाल है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? यानी 46 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? मनुष्य में लिंग का निर्धारण 26 नंबर के क्वेश्चन पर मनुष्य के लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो आप बताएंगे क्या है? यक्स वाई। यक्स वाई को अभी हम बताए थे अगले में कि यह क्या है? पुरुष क्रोमोसोम। पुरुष क्रोमोसोम्स यानी पुरुष का गुणसूत्र है। ठीक है, आगे 27 नंबर पर कह रहा है 27 पर आलू में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू में खाने योग्य भाग तना आपका होता है, जड़ नहीं। जड़ जो हमारे होंगे, जड़ नहीं होता है। ठीक है, तना खाया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि तने जड़ जो होता है उसमें नहीं होता है, यानी उसका भाग जो खाते हैं हम लोग, तना खाते हैं। ठीक, मानव शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? 28 नंबर के क्वेश्चन। 28 नंबर पर कह रहा है कि मानव में रक्त के कितने भाग पाए जाते हैं? 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 लीटर। उसके बाद कह रहा है 29 नंबर के क्वेश्चन आपसे कि मानव शरीर में पसलियां पाई जाती हैं। पसलियां पाई जाती हैं, कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ऐसे तो पाई जाती हैं 24, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है आपको, इसलिए 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 12 जोड़ी। जोड़ी नहीं लिखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे यहां पर कह रहा है 30 नंबर के सवाल में कहा कि सुंदर विटामिन किसको कहते हैं? सुंदर विटामिन या ब्यूटी विटामिन इसको बोलते हैं क्या? विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन या सुंदर विटामिन, विटामिन ई को बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपसे कि क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 अब जीके का आ गया है। सांची का बौद्ध स्मारक मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ठीक, उसके बाद कह रहा है 100 रुपए के नोट पर वर्णन है। किसका वर्णन है? आपके 32 नंबर के सवाल क्या है? 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव। रानी का वाव जो होता है यह आपका 100 रुपए के नोट पर जो आकृति है यानी चित्र है वहां पर दिखाया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सटा देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है आपका 33 नंबर के क्वेश्चन नेपाल। क्या है? नेपाल सटा हुआ है। ठीक, उसके बाद दिल्ली एक है, 34 नंबर के सवाल यहां पर बात करेंगे। जो 34 नंबर के हैं, कह रहा है दिल्ली एक है। दिल्ली क्या है? एक
तो दिल्ली आपका होगा क्या, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक, 34 नंबर के सवाल हैं, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, आगे इसका नंबर क्या है, बी सही है, बी पर जो है आपका सही है। अब यहां क्या है, 35 नंबर के सवाल पर कहा है भारत के दक्षिण में स्थित महासागर है। कौन सा महासागर जो है भारत के दक्षिण में है, तो हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। 36 नंबर पर सवाल कहा तेलंगाना की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तेलंगाना का हैदराबाद है। हैदराबाद, हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना की राजधानी है यानी कैपिटल है। उसके बाद 37 नंबर पर सवाल, 37 नंबर कहा है मिजोरम की राजधानी है, तो आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल है। 38 नंबर राज्यों की कुल संख्या कितनी है, इस समय आपके वर्तमान में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी है, 28 है। 39 नंबर पर कहा है विश्व में सबसे बड़ा देश क्या है, विश्व में सबसे बड़ा देश आपका क्या है, रूस है। 40 नंबर पर सवाल देखिए, कह रहा है ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है, ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप बताएंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन। 41 नंबर के क्वेश्चन यहां से हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, 41 नंबर के कह रहे हैं क्वेश्चन कि सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो तीसरा जो पूछ रहा है आपका, इसमें क्या होगा आपका, अरुण होगा। ठीक है, 42 नंबर के क्वेश्चन पर कहा वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल सही है, यानी जहाज वगैरह, बिजली तड़कना, ये सभी मौसम, जो मौसम की गतिविधियां होती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं किस मंडल में होता है, अच्छा माना जाता है, तो आप बताएंगे क्या है, समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक, 43 नंबर के क्वेश्चन पर कहा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू, नायडू। 44 नंबर पर कहा, 44 नंबर का सवाल क्या है आपका, कह रहा है कि सन 2023 में भारत के किस फिल्म के गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है, 2023 में इस साल के कौन से फिल्म के लिए आपको ऑस्कर अवार्ड, गाने के ऑस्कर अवार्ड मिला है, गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो RRR को। ठीक है, इस फिल्म के लिए आपको गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक, सबसे विशालकाय पशु कौन है, सबसे विशालकाय पशु कौन है, व्हेल है। ठीक, उसके बाद क्या है, भूटान की राजधानी है, क्या है, 46 नंबर के सवाल में भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, भूटान की राजधानी कहां है, थिम्पू। ठीक है, अब आगे 47 नंबर के सवाल यानी 47 की बात कर रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, 47 कह रहा है आपका, 47 नंबर पर कह रहा है यूएनओ की स्थापना हुआ था, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को माना जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है,
आगे कहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। ठीक। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है माना जाता है, कहाँ का है बताया जाता है, तो आपके उत्तर प्रदेश में यह कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य बताया जाता है। ठीक है। 51 पर क्या है आपका, पल्लव रचना है सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है। पल्लव किसका है, तो सुमित्रानंद पंत का है यह पल्लव रचना जो। ठीक। उसके बाद 52 पर आपका होगा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, अरे कब हुआ था, कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में बताया जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। तो सभी लोग को पता होगा कि सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक। आगे देखते हैं 54 पर। ठीक है। हाँ, आगे आइए देखते हैं 54 नंबर पर क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 कह रहा है विनय पिटक संबंधित है, किनसे विनय पिटक संबंधित है, बौद्ध धर्म। किसे, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से विनय पिटक। जितने लोग पेपर नहीं लिए हैं पेपर लेकर ही मिलाएंगे, अन्यथा आप गलती कर देंगे। पेपर सामने रखकर वीडियो चालू करके आप एक एक करके बारी बारी से मिला लीजिएगा। ठीक है। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा वो कमेंट करके आप लिख के क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा। और जितने बच्चे फोन कर रहे हैं बार बार वो फोन ना करें, क्योंकि काफी चेक हो रहा है, 10 से 12 दिन टाइम लगेगा। ठीक है। आगे देखते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन को कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। कौन है, चाणक्य है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। आगे 56 नंबर पे सवाल कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। दूसरा इसके बाद है 1192 में। ठीक है। 57 नंबर पर कह रहा है गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ था। ठीक है। पंजाब में हुआ था। 58 पर क्या कह रहा है, 58 पर मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर है। ठीक है। 59 में कहा चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 59 चंदेरी का युद्ध कब, 1528 ईस्वी में। 60 वाले नंबर पर कह रहा है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म कौन चलाया था, तो अकबर। कौन चलाया था, तो अकबर चलाए थे। ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन 61 नंबर से, अब आ जाइएगा 61 नंबर से। क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है। 61 नंबर से क्या है आपका, मैथ के। 30 क्वेश्चन साइंस के थे, 30 क्वेश्चन जीके के हो गए। अब 61 नंबर से आपके मैथ के क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर बताएंगे हम। ठीक है। 47 का वर्ग पूछ रहा है, तो 47 का वर्ग क्या होगा आपका, 2209। 2209 यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 62 क्या कह रहा है, 62 अंडर रूट में 16 का वर्गमूल होगा, यानी इसका वर्गमूल पूछा है। थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत है लेकिन आंसर इसका सही है। क्या है आपका, 4 होगा। ठीक। और ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक। और 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 पर कह रहा है 62.5% को भिन्न के रूप में बदलने के लिए, तो आपका 5/8 होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही है। ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है 64 क्वेश्चन। 64 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है 64 में, जो किसका होगा, तो 19। इसका नंबर क्या है, बी। ठीक। 65 नंबर पर कह रहा है, 65 पर क्या कहा, अंडर रूट में 14 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप निकालेंगे तो 3.714 यानी
आपका डी सही है। ठीक, 66 नंबर पर कहा क्वेश्चन 0.4 का अंडर रूट का वर्गमूल क्या होगा, तो आप निकालेंगे तो इतना आएगा 0.63, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, 67 नंबर 67 का है, इसको हल करना है लेकिन आप हल कर सकते हैं तो बी, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक, और आंसर कितना होगा 99, 89, 96। ठीक, इतना आएगा 998996 आएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। 68 नंबर के सवाल कहा है कि कितना आंसर आएगा हल करने पर, एक आएगा इसका आंसर और ऑप्शन क्या होगा, बी सही है। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कि 69 और 70 यानी 69 और 70 जो ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके गलत हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर सभी का नंबर नहीं दिया जाएगा, इस पर किसी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से नंबर को बताएं हम, यानी 69 और 70 यह दोनों क्वेश्चन गलत हैं आपके। ठीक है, इसलिए किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा इस पर। ठीक, आगे हम बात करेंगे आगे 71 कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा 221 बटे 335, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, 72 नंबर पर ध्यान दीजिए। 72 कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, आप इसको हल कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 73 है आपका, 73 गुणा करने के लिए कहा है, बस सिर्फ गुणा करके देखना है, तो इसका आंसर होगा 788445.765 इतना आएगा। ठीक, आगे कह रहा है 74 है जो आपका डी ऑप्शन सही होगा और इसका होगा आंसर क्या 7056। ठीक है, इस तरीके का। और 75 पर कह रहा है, 75 कहा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे अब आगे यहां पर हम देखते हैं 76 पर। सेवेंटी सिक्स पर कह रहा है आपका 76 का आंसर होगा क्या सी, जो आंसर आपका होगा क्या 69 70। ठीक है, आगे 77 यानी 77 का आंसर क्या होगा डी। ठीक, और यह होगा 90 से अधिक, 90 से अधिक होगा और क्या होगा 180 से छोटा होगा। ठीक है, 180 से छोटा होगा, यानी ऑप्शन डी है। 78 का आंसर क्या होगा आपका, कह रहा है x बटे x² प्लस 1, ये आंसर होगा आपका। 79 पर कौन कहा 140, यानी ए ऑप्शन सही है 140। ठीक, 80 नंबर का होगा 144 आंसर होगा, इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 81 आप इस सवाल को हल करिएगा क्योंकि हल करके बताया गया है। ठीक है, बी पर आंसर होगा इसका 162 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 82 होगा 82 पर, 82 का आंसर क्या होगा बी ऑप्शन सही है इसका, और 3 बार आएगा, पासे से सवाल है, यह 3 बार आएगा। ठीक, अब आगे इधर देखते हैं 83 से। ठीक है, पेपर बिना आप अगर मिला रहे होंगे तो पेपर के बिना अगर मिलाएंगे तो मान लीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे सही से, पूरा मिला लीजिएगा। जो क्वेश्चन पर डाउट लगेगा आप जरूर है कि कमेंट करके आप तुरंत भेज दीजिएगा। ठीक है, आगे है 83
इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही है 2। ठीक, 84 का बी है जो 1/2 होगा आंसर। 85 इसका आंसर क्या होगा, बी होगा जो आपका 18 पर आएगा। ठीक है, 86 का जो क्वेश्चन है यह ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर क्या होगा 64 सही होगा। ठीक है, आप जरूर है कि इस सवाल को लगाइएगा तब हल करिएगा। ठीक है, यानी पहले आंसर को मिला लीजिए, यह सवाल हल किया गया है। ठीक, 87 पर कहा है क्वेश्चन, परसेंटेज से सवाल है, साधारण ब्याज से यह पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा ए इसका आंसर क्या होगा 4000। ठीक, अब आगे कह रहा है 88, यानी इसका आंसर क्या होगा, सरल करने के लिए दिया गया है 25 होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 89 इसका आंसर क्या होगा आपका 324। ठीक, हल करने पर सरल करने के लिए दिया है, इसको हल करेंगे तो 324 आएगा। जो 90 पे कितना है आपका हल करने के लिए ही दिया है, और इसका आंसर कितना आएगा 49। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी पर सही है। ठीक है, यानी 90 तक आपका हल हो चुका, जो मैथ और साइंस और जीके के क्वेश्चन थे। ठीक, अब हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी से दिए गए हैं, जो आपको ध्यान से पढ़कर ध्यान दीजिए कि कौन से इसके आंसर सही, मिला लीजिएगा। पहले में क्वेश्चन पूछा है पर्यायवाची शब्द छठ, है ना, पर्यायवाची कर स्वर्ग का घो होगा। ठीक है, यानी 91 का आंसर क्या होगा डी, इसका आंसर क्या होगा घो। ठीक, आगे 92 यानी 92 पूछा है विद्युत का पर्यायवाची यानी दामिनी, यानी बी है। ठीक, आगे 93 कह रहा है रात्रि का क्या होगा आपका डी, इसका आंसर होगा विभावरी होगा, विभावरी। ठीक, 94 का आंसर क्या होगा आपका, विलोम छाटने के लिए कहा है, रंग का क्या होगा धनवान, यानी बी ऑप्शन धनवान। ठीक, 95 का आंसर क्या होगा आपका पराक्रम का पूछ रहा है, तो ए सही होगा इसका भीरुता। ठीक, और 95 हो गया, 96 से इंग्लिश है 5। ठीक है, 96, 97, 98 ये 100 तक क्या है 5 इसमें पूछ रहा है। तो 96 का आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक, क्लेम है इसका। और 97 का क्या होगा, 97 का सी ही होगा। ठीक है, मोडेस्ट है इसका। ठीक है, 98 जो है आपका ए होगा। ठीक, फेथफुल है इसका। ठीक, अब आगे क्या है 99 का, देखिए 99 का आपका होगा क्या इंसुलेट, क्या होगा इंसुलेट, यानी डी ऑप्शन। और 100 का आपका जो होगा सी। ठीक है, फैक्ट। अब एस ही आपके हो गए। ये पूरे क्वेश्चन आपके जूनियर के हैं, यानी जूनियर यानी 6 से 8 वाले जो बच्चे भरे हैं, और सबसे मैक्सिमम बच्चे भरे हैं फॉर्म जूनियर में ही भरे हैं। इसलिए आप ध्यान से इसको मिलाकर अच्छे से कॉपी अपना चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। आप एक बार कमेंट करिएगा। जो क्वेश्चन पर डाउट लग रहा होगा, 2 क्वेश्चन आपके जूनियर में गलत हुए, यानी 98 पर ही मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, 98 ही क्वेश्चन आपके सही है, 2 क्वेश्चन आपके गलत है, 69 और 70 नंबर के। ठीक है, आगे आप लोग मिला लीजिएगा और पूरे अच्छे से वीडियो ध्यान से सुन के देखिएगा और ध्यान से मिलाइएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप से जुड़े हुए कोई भी जूनियर वर्ग के हैं, उनको ये वीडियो दिखाइएगा, या तो आप उनको वीडियो यह शेयर कर दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसको शेयर अभी नहीं किए हैं तो आप शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इसी चैनल से आपको वीडियो के माध्यम से ही मिल पाएगा। अगर आप बार बार फोन करेंगे तो वो सोल्यूशन नहीं है आपका। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।